हमारे पौधों की पत्तियां काफ़ी पीली होना शुरू हो गई हैं और इसमें ना तो फूल आ रहे हैं और ना ही बड बन रही हैं, और जो बड बन रही हैं वो गिर रही हैं। हमारे प्लांट की जो ऊपर की पत्तियां हैं वो तो पूरी तरह से पीलेपन पे हो चुकी हैं, और जो नीचे वाली पुरानी पत्तियां हैं उनका कलर अभी काफ़ी अच्छा ग्रीन है, और हमारा पौधा काफ़ी बेजान सा पीलेपन पे दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको पौधों के पत्ते पीले होने का कारण बताऊंगी और 4 ऐसी फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जो आप अपने पौधों को दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में इन दिनों बहुत सारे पौधों की पत्तियां ऊपर से पीली सी दिखाई देने लगी हैं और पौधा हमारा बहुत ही बेजान सा, कमज़ोर सा नज़र आने लगा है। जो इस प्लांट की ऊपर की नई पत्तियां हैं वो तो इस तरह से पीली नज़र आने लगी हैं, लेकिन जो नीचे की पुरानी पत्तियां हैं तो उनका कलर अभी काफ़ी ग्रीन है। और इस हमारे प्लांट में देखिए ना तो अभी बड बन रहे हैं और ना फूल, और अगर बड आते भी हैं तो वो फूल खिलने से पहले ही वो सूख कर गिर रहे हैं। काफ़ी हमारी पत्तियां इस तरह से बिल्कुल पीली भी हो चुकी हैं और कुछ पत्तियों का कलर ब्राउन भी हो गया है, और ये ब्राउन कलर इस तरह का होता है जैसे कि ये पत्तियां जल गई हों। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे गार्डन में गुड़हल के प्लांट को नहीं, और भी काफ़ी सारे प्लांट को है। देखिए जैसे ये अनार का प्लांट है, इसकी जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं वो एकदम से येलो कलर की निकल रही हैं, और जो पुरानी पत्तियां हैं उनका कलर बिल्कुल ग्रीन है, और कुछ पत्तियां इस तरह से पीलेपन पे आ गई हैं सूखकर, और कुछ पत्तियां इसकी देखिए इस तरह से सूख रही हैं। लगता है कि जैसे ये पत्तियां जल गई हैं। अगर आपके भी पौधों को ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस तरह पत्ते सूखना और पत्तों के पीलेपन का क्या क्या कारण होता है और किस चीज़ की हमारे पौधों में कमी होती है। और मैं आपको आज 4 ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों से इस तरह का पीलापन और उनका सूखने की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और उनमें से कुछ फर्टिलाइज़र तो हम अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। इनको फर्टिलाइज़र्स देने से पहले देखिए पत्तों का इस तरह से पीलापन या पत्तों का इस तरह से सूखना, ये पौधों को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे पौधों को होने वाली न्यूट्रिशन की कमी से ऐसा होता है। देखिए अगर हमारे पौधे ज़मीन में लगे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमारे जो पौधों की रूट हैं वो ज़मीन से ही काफ़ी सारे न्यूट्रिशन वगैरह जितनी उसकी ज़रूरत होती है ले लेते हैं। लेकिन हमारे पौधे गमले में लगे होते हैं तो उनमें मिट्टी भी एक सीमित मात्रा में होती है, और दूसरा जो हम उसको कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह या न्यूट्रिशन कुछ भी देते हैं तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, तो पौधों को इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। और पौधों में ये पत्तियां पीलेपन का कारण सबसे बड़ा होता है पौधों में होने वाली कैल्शियम की कमी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी पत्तियां इस तरह से हो जाती हैं और पौधा बिल्कुल बेजान सा लगने लगता है और उसमें कलियां, फूल कुछ भी नहीं बनता। तो अभी मैं आपको कैल्शियम वाली वो फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे हमारे पौधों की ये कमी दूर हो, उसमें कलियां भी बने और हमारे फल भी बने और हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। सबसे पहला काम हमने अपने पौधे पर ये करना है कि अगर आपने उसमें सूखे पत्तों की मल्चिंग कर रखी है तो वो मल्चिंग हटा दे, क्योंकि इन दिनों बरसात है, बारिश हो रही है। मल्चिंग होने की वजह से हमारे पौधों को फंगस लगने का डर होता है। तो देखिए मैं बरसात शुरू होने से पहले ही अपने पौधों में से कोई भी मल्चिंग की होती है तो वो हटा देती हूँ। उसके बाद आप अपने पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद आप इस पर किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या फंगीसाइड अपने पौधे की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड नहीं है तो आप उसकी जगह पर इस लकड़ की राख, जिसको कि वुड ऐश भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। एक तो इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरा ये हमारे पौधों के लिए फंगीसाइड का काम भी करती है। इसके इस्तेमाल से पौधों के दोनों काम ही पूरे हो जाते हैं। और दूसरा जिस खाद का हमने इस्तेमाल करना है वो है एग शेल, जिसको कि आप इस्तेमाल करने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन एग शेल को इस्तेमाल करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद उसमें एक लेयर सी होती है, वो लेयर निकाल दें और उसके बाद एग शेल को अच्छी तरह से सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसको गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। हफ्ते में एक एग शेल आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एग शेल का यहाँ पर पाउडर बना रखा है। एग शेल में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप घर में एग इस्तेमाल नहीं करते या फिर आप एग शेल का अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो दूसरी खाद आपने इस्तेमाल करनी है वो है ये बोन मील, जिसे कि हड्डी चूरा भी कहा जाता है, जो कि जानवरों की हड्डियों से तैयार किया जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो इसका अगर आपने एक दफ़ा अपने पौधों पर इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा आप कम से कम 20 से 25 दिन के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो मिट्टी में मिक्स होते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते या फिर आप अपने पौधों की मिट्टी में कोई भी नॉनवेज वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से फर्टिलाइज़र बताती हूँ। तो वो है ये अगली फर्टिलाइज़र, जिसको कि चूना कहा जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो चूने का इस्तेमाल आपने अपने पौधों की मिट्टी में करना है वो बुझे हुए चूने का ही इस्तेमाल करना है। तो ये चूना देखिए मैंने पान वाली दुकान से ख़रीदा है। ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है। ये बुझा हुआ चूना होने की वजह से आप इसका डायरेक्ट भी अपने पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये डिब्बी काफ़ी बड़ी है तो इसका चौथाई हिस्सा आप इस मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे पानी में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिब्बी का एक चौथाई हिस्सा मैंने पानी के एक गिलास में मिक्स करके 24 घंटे के लिए छोड़ दिया और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अभी हम इसे गमले के चारों तरफ घुमाते हुए मिट्टी में मिक्स कर देंगे। और आप इस चूने को इस तरह पानी में मिक्स करके हर 15 से 20 दिन के बाद अपने गमलों की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो इससे हमारे पौधों में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पौधे में बड भी बनेगी, फूल भी अच्छे खिलेंगे, पत्तियों का कलर भी बढ़िया ग्रीन होगा, फल भी आएंगे और पौधा भी स्वस्थ नज़र आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।